बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माहर टीवी। वो कौन सा जानवर था जिसने स्पेस में पहली बार ट्रैवल किया? तो इसका जवाब एक ही आता है और वो है लाइका। हालांकि और भी कुछ लिविंग स्पेसिस थे जैसा कि मक्खियाँ या रैट्स जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक और बंदर था जिसका नाम दी एल्बर्ट वाइन था, जिसने लाइका से पहले 1948 में स्पेस मिशन में हिस्सा लिया था। लेकिन उस मिशन को पूरी तरह से स्पेस मिशन नहीं कहा जा सकता, जबकि लाइका ही पहली जानवर थी जिसने एक तवील स्पेस मिशन किया था। लेकिन क्या सच में लाइका एक खुशनसीब डॉग थी? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1950 से पहले इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए काफ़ी मुश्किल काम था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग जानवरों को स्पेस मिशन पर भेजा जाता था। 1957 मॉस्को। उन दिनों में मॉस्को की सड़कों पर लाइका एक आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस वक्त इसकी उम्र 3 साल थी। स्पेस मिशन के लिए वहाँ के साइंटिस्ट ने लाइका का इंतखाब किया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो इंसानी इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस में जाएगी। साइंटिस्ट इस स्पेस मिशन को काफ़ी जल्दी में करना चाहते थे, तो इसीलिए लाइका के स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए 4 हफ्ते का टाइम मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा था। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम दी स्पुतनिक 2 था, जिसे स्पेशली एक डॉग के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस एयरक्राफ्ट में 7 दिन की ऑक्सीजन और 7 दिन का फूड मौजूद था। इस क्राफ्ट का साइज़ इतना छोटा था कि कैबिन के अंदर घूमने की कोई जगह नहीं थी, तो इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था, जो कि कुछ 28 दिन में तैयार हुआ था। स्पेस साइंटिस्ट ने जानकर गली के आवारा कुत्ते का इंतखाब किया, क्योंकि इनमें घर के पालतू कुत्ते से ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत होती है, जो स्पेस मिशन के लिए आइडियल था। और इसी दौरान ही लाइका को स्पेस मिशन में भेजने के लिए ट्रेन किया गया। स्पुतनिक 2 का कैबिन काफ़ी छोटा होने की वजह से लाइका को पहले 20 दिन एक बिल्कुल छोटे से पिंजरे में बंद किया गया, ताकि वो स्पुतनिक 2 के कैबिन में अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके। देखते ही देखते लाइका की ट्रेनिंग ख़त्म हुई और वो स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसान को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब देखा जाए तो ये एक सुसाइड मिशन था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि लाइका को ये पता ही नहीं था कि वो कुछ दिनों में मरने वाली है। तो लाइका को इस मिशन से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने घर ले गए और काफ़ी प्यार से कुछ दिन लाइका के साथ गुजारे। अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का टाइम आ गया था। तो फाइनली लाइका को स्पुतनिक 2 में डाल दिया गया और 3 दिन तक उस कैबिन में बंद रखा गया। ये भी लाइका की ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। 3 नवंबर 1957 लाइका की ज़िंदगी का आखिरी दिन। स्पुतनिक 2 के लॉन्च के कुछ टाइम पहले स्पेसक्राफ्ट को आखिरी टाइम पे बंद करते वक्त एक टेक्नीशियन ने लाइका की नाक पर किस की और आखिरी बार अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। और इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का टाइम एक स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए काफ़ी नहीं था, और इसी वजह से लाइका के कैबिन का टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट बीट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इससे एक बात तो जाहिर होती है कि उस वक्त लाइका को बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से कितनी मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा था। और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुके थे और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। लाइका की मौत के बाद स्पुतनिक 2 162 दिन तक स्पेस में था और लगभग 2570 बार अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 जलकर ख़त्म हो गया। 2008 में रशिया की गवर्नमेंट ने लाइका का स्टैचू पब्लिश किया। ये वही जगह थी जहाँ पर लाइका को ट्रेन किया गया था। तो हमें लाइका की इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्पेस मिशन में इस डॉग की कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही होगी, जो आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन देख सकते हैं। तो क्या इंसान के अपने फ़ायदे के लिए ऐसे जानवरों को कुर्बान करना आपको ठीक लगता है? तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।